सम्राट न्यूज मीडिया ग्रुप संपूर्ण राजस्थान का पसंदीदा समाचार पत्र प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शानदार मुकाम पर वेबसाइट और समाचार पत्र में व्यापारिक विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें। उनमें से प्रमुख रूप से जो सौगात दी माइस, राजस्थान में 5 जगह माइस दिए हैं, उनमें से एक जिला अजमेर भी है जो 100 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स और माइस दोनों एक साथ, यह अजमेर ज़िले को ही सौगात मिली। उसके लिए मैं हमारे एमडी आरटीडीसी और हमारे टूरिज़्म के अधिकारी, एसडीएम पुष्कर, तहसीलदार पुष्कर, सेक्रेटरी एडीए और हमारे तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने ज़मीन चिन्हीकरण का काम जो जिला कलेक्टर ने कल और अधिकारियों ने किया, उसको हमने उसका मौका मुआयना भी किया है। और जहाँ जिस जगह माइस बनेगा वहाँ के ग्रामवासियों से बातचीत भी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की मनसा भी उनको बताई, और गोल्फ कोर्स के बारे में हम भी जाके आए, वहाँ के सरपंच साहब से भी मिले, महेंद्र सिंह जी से। और भी गोल्फ कोर्स के लिए 2-3 जगह और भी ज़मीन हम देख रहे हैं, क्योंकि ज़मीन जितनी हमें चाहिए गोल्फ कोर्स के लिए वो हमें 25 एकड़ चाहिए। तो 25 एकड़ ज़मीन कम से कम मिले ताकि 18 होल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बने। पुष्कर विकास प्राधिकरण का काम भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमने हमारे प्रदेश की मुख्य सचिव महोदया से मुलाकात की, मीटिंग की, हमारे एसीएस फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी से भी की। तो उसके लिए भी संभवतः जल्दी ही ये पुष्कर विकास प्राधिकरण का प्रशासनिक विभाग, पर्यटन विभाग होगा, ताकि वो और तेज़ी से जल्दी से ये काम हो सके। मुख्यमंत्री जी ने महंगाई राहत कैंप चलाई रखे, आप देख रहे हैं क्या रिस्पॉन्स जनता का। फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है। तो इस बार पुष्कर में जय ब्रह्मा मंदिर यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने की है। उन्होंने वैसे तो पूरे प्रदेश का ही ध्यान रखा है, आम आदमी के लिए सामाजिक सुरक्षा की पूरे देश दुनिया में जो धूम मचाती ऐसी योजनाएं लाए हैं, उसकी जानकारी आप सबको है। महंगाई राहत कैंप पहली बार कोई देश में राज्य की सरकार ने महंगाई को रिलीफ देने के लिए कैंप का आयोजन पहली बार प्रदेश में हो रहा है। इसलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हम सब इस बात का साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और एक बार उनका पुष्कर की इस पवित्र धरती में तालियां बजा के उनका स्थापित किए। जिस भी विधायक ने जो मांगा, उनका एक नारा बन गया कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। विरोधी राजनेता, खासतौर से विपक्ष के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये खोजने में जुटे हैं, ये सवाल ढूंढने में जुटे हैं कि ऐसा शानदार वित्तीय प्रबंधन उन्होंने किया कैसे। इतना पैसा, कई बार ये कहा, इतना पैसा लाए कहां से मुख्यमंत्री जी। तो इस बात को देख रहे हैं, पुष्कर में बैठे हैं। अभी बजट में 5 गोल्फ कोर्स इंटरनेशनल लेवल के और 5 माइस का पूरा नाम, जो एग्जीबिशन सेंटर कह सकते हो इनको, जहाँ पे शादियाँ, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी, बड़ी बड़ी एग्जीबिशन के रूप में भी, प्रत्येक पे 100 करोड़ रुपए, प्रत्येक पे 100 करोड़ रुपए, और गोल्फ कोर्स के लिए प्रत्येक के लिए 25 करोड़ रुपए। पुष्कर अजमेर एक माइस सेंटर और एक गोल्फ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल, ये बहुत बड़ी सौगात हमारे को अजमेर को दी है।
इन दोनों का जो नोडल एजेंसी होगी वो आरटीडीसी होगी। इसके लिए मैं एमडी साहब को कहूँगा एक बार ब्रीफ कर देंगे क्या डेवलपमेंट है, क्या हो चुका है। स्थापित करने की जो मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में इस बार घोषणा करी है, उसमें माइस सेंटर अजमेर के अंदर पुष्कर में, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर में स्थापित किए जाएंगे और गोल्फ कोर्स जो है वो भी अजमेर में, माउंट आबू, जोधपुर, अलवर और उदयपुर में स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए भूमि चिन्हीकरण का कार्य समस्त जिला कलेक्टरों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में किया जा चुका है। जैसा कि आज की विजिट में हम अजमेर में स्थापित किए जा रहे माइस सेंटर और गोल्फ कोर्स की भूमि को सर के साथ में साइट विजिट करके आए हैं। माइस प्रत्येक माइस में 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है और गोल्फ कोर्स के लिए टोटल 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लैंड आइडेंटिफिकेशन का कार्य पूरा हो चुका है। अब भूमि को ट्रांसफर करने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। प्रस्ताव जिला कलेक्टरों से संबंधित यूडीएच विभाग में या राजस्व विभाग में जहाँ की वो भूमि है वो प्राप्त हो चुके हैं। इसकी नोडल एजेंसी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को बनाया गया है और इसमें चेयरमैन साहब का ही ये एक प्रयास था कि आरटीडीसी के माध्यम से ही इन सभी स्थानों को डेवलप किया जाए। अदरवाइज बहुत से दूसरे विभाग हैं जो वो एजेंसी के रूप में विभिन्न समय पे कार्य करते रहे हैं। पहली बार आरटीडीसी को इतने बड़े काम करने का अवसर मिला है। जैसे बोटिंग, स्पीड बोटिंग, बोट हाउस, जोरबीन, पैतून बोट, बनाना बोट, कायाकिंग आदि शुरू करने हेतु कार्यकारी एजेंसी आरटीडीसी को बनाया है। बजट घोषणा के अनुपालन में जिला कलेक्टर्स को संबंधित विभागों से उक्त वाटर बॉडीज पर वाटर टूरिज्म गतिविधियों के संचालन हेतु एनओसी लेने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और 5 अप्रैल को आरटीडीसी ने यूआई जारी कर दी है और 25/4 इसकी यूआई आवेदन प्राप्त करने की 25/4 को हो गई है। ये इसकी यूआई भी आ गई, आरएफ की तैयार है। तो कहने का मतलब है कि कोई मामूली बात नहीं है, प्राधिकरण बनना मामूली बात नहीं है। अभी ये माइस और वो ग्रोथ का मैदान देख के आएगा बने, ये मामूली बात नहीं है। ये तो सब काम जो हो रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, जो बीजेपी राम का नाम लेती है, धर्म का नाम लेती है, मंदिर का नाम लेती है, देश का एकमात्र, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है जो जब बना उसके बाद से उसकी मरम्मत का काम, उसका रखने का काम चालू उन्होंने किया है। आप वो थाली बजा करके मोहम्मद साहब 1956 से पहले अजमेर एक राज्य था। हमारा मुख्यमंत्री था, हमारा वित्त मंत्री था, हमारा गृह मंत्री था, हमारा शिक्षा मंत्री था, सब हमारे थे। 56 में मर्ज हुआ, उसके बाद अजमेर का विकास जो है थोड़ा कम हो गया। हमें राव कमेटी के तहत का मर्ज हुआ था, उसमें हमें राव कमेटी के फैसले में रेवेन्यू बोर्ड मिला, आरपीएससी मिली, बोर्ड ऑफिस मिला और आयुर्वेद का डायरेक्टर मिला। ये 4 दफ्तर हमें मिले और वो भी आहिस्ते आहिस्ते इतने टूट गए हैं कि अधिकारी लोग सब जयपुर बैठते हैं तो उनको आप मुख्यालय आधे उधर लोग जयपुर ले गए और वसुंधरा दिन तो आरपीएससी छोड़ करके और सपोर्टेड स्टाफ के लिए एक अलग बना दिया तो वो जयपुर ले गई। तो आरपीएससी तो आधी ले गई, रेवेन्यू बोर्ड भी टूट करके सब जगह चला गया। तो इसलिए इसकी विकास की बहुत आवश्यकता थी और आपने जो रुचि दिखाई और आपके प्रति जो मुख्यमंत्री का विश्वास है उसका परिणाम ये हुआ कि अजमेर के विकास को आप काम मिलने लगा। जब रघु स्वामी जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमें नया कॉलेज मिला, मेडिकल कॉलेज 300 करोड़ रुपए का, वो भी चल रहा है, वो काम चल रहा है उसके अंदर। उसके बाद आपने जो प्रयास आए पुष्कर के नाम पर, वो इतना अद्वितीय है और इतना प्रशंसनीय है कि उसकी जितने तारीख की जाए उतना कम है। पुष्कर सरोवर जहाँ लोग नहाते हैं, जहाँ लोग आचमन करते हैं, वहाँ गंदा पानी जावे और वो लोग नहीं भावे। आप भागवत बन के आए, ये रोकने का प्रयास किया, काम चालू किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई जमाने में शिक्षा में अजमेर जयपुर से भी आगे था,
और आज अजमेर सीकर जुनून शुरू से पीछे है। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ के 3-4-5 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो सीएम साहब के पड़ी है पाइपलाइन में, उनको भी स्वीकृति दिलावे ताकि अजमेर के शिक्षा को वापस एक अवसर मिले कि शिक्षा आगे बढ़े। एक बार मैं फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी गति से, इसी मंशा से आप विकास करते रहेंगे और पूरा प्रयास करके अजमेर को आप एक बार ये मान के चलो कि आपके बच्चों का भविष्य जो है तो सीधे तौर पर रोजगार का जो असर पड़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, उस पर बहुत बड़ा काम टूरिज्म पॉलिसी के तहत हो रहा है। होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। ये पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिया। देश में शायद ही, लेकिन ये मांग राजस्थान में 30-40 साल से चल रही थी। अब कई लोगों को इसका पता नहीं है साहब, होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दे दे तो हमें क्या फायदा, ये पता नहीं ना। अब अच्छा, आप में से पता किस को है? जिला अध्यक्ष थे, तो हमने उनका जोरदार कराया स्वागत। तो मैं बोलने के लिए, स्वागत के लिए मुझे खड़ा किया, तो उन्होंने मुझे बुलाया वापस, इशारा किया, अध्यक्ष जी आप 2 या 3 चीज ही मांगना, चौथी मत मांगना, मैं तीनों पूरी करके जाऊँ। एक मांग मैंने रखी, आप याद हो, अजमेर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए। दूसरा, बिशनपुर के पानी के लिए फंड दिया जाए और मीटर गेज को ब्रॉड गेज किया जाए। तो उन्होंने तीनों मांगों की घोषणा की। मेरे से और मजाक की, क्या अध्यक्ष जी आपने अजमेर जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहर के लिए हवाई अड्डा की मांग की, यदि राज्य सरकार जमीन देगी तो मैं इसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दूँ। क्या क्या पेपर में आ जाए। धन्यवाद। तो मैं इनसे कहूँगा, बहुत टफ जोन है, आप तारागढ़ का जो है नीचे दरगाह की तरफ से या दूसरी साइड से रोड पे जल्दी बना। तो गाड़ी में जाने के लिए मैं एक दिन गया, दोबारा नाम ही नहीं लेता हूँ ऊपर जाने का। मैं ऊपर गया एक दिन मेरी सफारी से, बच्चे घर वाले ओवर चला, मैं अपन चल बोल रहे, एक तो बहुत टिपिकल मोड़ है, इससे रोड पे होगा तो बहुत गजब का डेवलप होगा। इधर नागपाट पे भी जो है शुरुआत में नौसर घाटिया पे रोपवे बन जाए। और सबसे बड़ा एक आप तारागढ़ को उसको जो है नागपाट को झूले वाली ट्रॉलियाँ चले और घूमे। फिर अजमेर अंतर्राष्ट्रीय है, वो अंतर्राष्ट्रीय है, ये तो हो सकता है ब्रह्मा जी भी आ जाए बैठने ट्रॉली में, मैं थोड़ा अजमेर घूम क्यों। तो ये अच्छे प्रोग्राम है। और इतने भी हो तो मैं इनसे सिंपल कह रहा हूँ, हमारे घाटी को तो अंडरग्राउंड सुरंग बना दो, रीजनल कॉलेज की तरफ से सुरंग बने और इधर निकल जाए, तो अपन साइकिल वाला भी 15-20 मिनट में अजमेर पहुँच जाए। बहुत ट्रैफिक है, इसलिए 2-4 बात मैंने आपसे कही है, इसे है बहुत टफ। आपने जब उसके में 500 करोड़ का प्राधिकरण बना दिया, तो ये 500 करोड़ के प्रोजेक्ट ही नहीं जो मैंने बताया, छोटे हैं, कम है, मैं कह रहा हूँ सुरंग बनेगी। ये मान के चलो कि आपके बच्चों का भविष्य जो है तो सीधे तौर पर रोजगार का जो असर पड़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, उस पर बहुत बड़ा काम टूरिज्म पॉलिसी के तहत हो रहा है। होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। ये पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिया। देश में शायद ही, लेकिन ये मांग राजस्थान में 30-40 साल से चल रही थी। अब कई लोगों को इसका पता नहीं है साहब, होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दे दे तो हमें क्या फायदा, ये पता नहीं ना। अब अच्छा, आप में से पता किस को है, खोलना चाहिए, कोई पिछोड़े में खोलना चाहिए, भगवानपुरा में खोलना चाहिए। तो अब उसको एसडीएम साहब के, तहसीलदार साहब के, कलेक्टर साहब के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, लैंड यूज चेंज कराने की जरूरत नहीं है, फ्री। और कितने दिन में? जमीन की शर्त एक है, कम से कम 2000 वर्ग मीटर जमीन हो और ज्यादा हो तो 8 बीघा हो करीब। उसमें आप होटल चलाना चाहो गांव में तो आप तुरंत होटल चालू कर सकते हो। एक एप्लीकेशन डिपार्टमेंट टूरिज्म, या अजय शर्मा जी बताएंगे इस पॉलिसी के बारे में। एक मिनट आप थोड़ा टूरिज्म पॉलिसी के बारे में बताओ कि क्या